कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज उसके समरात जो हैं, उसका इफेक्ट जो है, उसका फायदा जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। हमने डे वन से कहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पे इल्जामात तो मुख्तलिफ सियासी जमातें यही लगाती रही कि शायद ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। यस, ऑफ कोर्स हमने कंसिडर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, असल मकसद तो ये है कि लोगों के जो इतने कई सालों से जो कॉमन मैन की केसेस पड़े हैं, जो जेर इल्तवा हैं और वो पेन बैक बर्नर पे हैं, एनीथिंग, उसको कम अज कम जो है वो टेकअप किया जाए और उनकी सुनवाई हो जाए, और उनकी अपील्स हैं, उनकी रिविजन्स हैं, उनके रिव्यूज हैं, वो तमाम तर चीजें टेकअप हों। आईनी बेंच का एक मैं जरूर ये कहूंगा कि हमने एक टू सर्टेन एक्सटेंट इसकी कोशिश जरूर की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में, लेकिन वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अब इसकी जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, मौलाना साहब के मुसवदे में तो ये है कि सीनियर जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे बनना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी और हमारी भी ये एक बात थी कि इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तमाम सूबों की भी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इफ इट बॉयल्स डाउन टू बेंच, अगर वो अपना काम सिर्फ उसने आईनी केसेस को की सुनवाई करनी है और जो पेंडिंग आईनी केसेस 200-250 पड़े हैं, वो कम से कम जो है टेकअप करके उनको फोकस रहते हुए डिस्पोजल उनका करना है, तो देन वी हैव नथिंग अगेंस्ट इट। ऑफ कोर्स हमने तो इतनी ज्यादा उसकी कोई हिस्ट्री और वो तमाम तर चीजें नहीं बताई। एक आइडिया था जरूर कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होना चाहिए। हमने बिल्कुल ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तो कायदे आजम साहब ने भी जिक्र किया था, और ये फिर जस्टिस दुरा पटेल की भी बात की गई, उन्होंने भी जिक्र किया। तो सिंस दे आर टेकिंग द लीड एक्चुअली, तो वो इसमें बेहतर बता सकते हैं कि चलिए, क्योंकि देखिए कॉमन ग्राउंड तो उन्होंने जो है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब से पहली मुलाकात उनकी हुई इस चार्ज लेने के बाद, और उन्होंने जो उनको मौलाना साहब के मुसवदा भी था, उनका अपना मुसवदा भी था, हमारा गवर्नमेंट का मुसवदा भी था, एंड ऑफ कोर्स हमारा मेन मकसद तो ये है कि इन केसेस का डिस्पोजल होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन फोकस जो है वो, इसमें अगर बेंच की बात अब हो रही है, अगर आपकी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इतनी लचक दिखाई जा रही है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंसिडर करने को तैयार हैं, और जिस तरह आपने कहा कि मौलाना साहब के मुसवदे में ये कि जो भी जो सीनियर तरीन जज हैं 5 उसमें उसका हिस्सा बन जाएं, लेकिन उससे वो मसला हल नहीं होता जिसका पीपल्स पार्टी जिक्र कर रही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम वो वाला नुक्ता लें तो फिर उससे फिर 2 ऑप्शन सामने आते हैं ना। या तो ये कि आप देखें कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसमें से आप वो जजेस निकाल सकते हैं जो कि इक्वली रिप्रेजेंट करें तमाम सूबों को, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या अलग से इस वक्त की जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसके बाहर से आप जजेस लेके आएं जो कि तमाम पूरे फेडरेशन को यानी तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करें, और वो फिर उस बेंच का परमानेंट जो है वो हिस्सा बने इन एडिशन टू द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बिल्कुल फाद साहब, आपको याद होगा कि एक प्राइवेट मेंबर डे पे एक लेजिस्लेशन पे मूव हुई थी, वो कमेटी को रेफर की गई है, जिसमें जजेस की तादाद का बढ़ाने का भी कहा गया था, और काफी क्योंकि कॉमन ग्राउंड जो कंसेंसस है वो इस बात पे पाया जाता है कि जजेस की तादाद बढ़ा लें। पीटीआई वाले भी यही कहते हैं, जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, अगर आपको इतना ज्यादा आप इसको करना चाहते हैं, हमने कहा बिल्कुल इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ दूसरी बात यह है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का तो एक साइड पे नए जजेस, एडहॉक जजेस भी डेफिनेटली आ सकते हैं। ये तमाम तर काम जेसीपी ने करना है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस जजेस की जो नए जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें तो पार्लियामेंटेरियंस का और पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल रोल होना चाहिए, और हम उसी पे ही इसके भी सराउंड करती हैं ये आईनी तरमीम कि हमारा कितना रोल होगा। 19वीं तरमीम में जो ले लिया गया था, बिकॉज एज ऑफ नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक्चुअली स्टैंड ऑफ द जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस, तो हमारा उसमें कोई मीनिंगफुल रोल नहीं है। तो हम एक तो उसको भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फाद साहब ये भी बहुत जरूरी है बात करना कि आईनी बेंच बन जाए। अगर उसमें एडहॉक जजेस को लाना चाहें तो वो भी जरूर ले जेसीपी, और जेसीपी के अंदर ही वो चीजें तय होनी है। जो सूबों की रिप्रेजेंटेशन है वो उसी हवाले से होगी कि एग्जिस्टिंग जो अभी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अगर तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है तो वो उसमें से आ सकते हैं, और अगर नहीं है
ठीक है। जजेस तो अब इसमें अगर ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल पे अग्रीमेंट हो रहा है तो बिल्कुल ब्रीफली मुझे एट द एंड बताइए कि तो फिर अब मौलाना साहब में और आप में, आपसे मुराद है आप और पीपल्स पार्टी में, अब कोई क्या डिसएग्रीमेंट रह गया है या तकरीबन एवरीथिंग इज डन? देखिए, डिसएग्रीमेंट एज सच तो नहीं है। वो जजेस की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसके ऊपर वो मौलाना साहब भी एग्री करते हैं। उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि ये नहीं होना चाहिए कि जजेस की ये सीनियरिटी प्रिंसिपल ही को सिर्फ देखें, बाकी चीजों को भी देखें, इवन की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी या उनकी नोटिफिकेशन के हवाले से भी। तो ये तमाम तर चीजें हैं। ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए एज इट एग्जिस्ट राइट नाउ अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद, या फिर उसको वो पूल ऑफ जजेस में से देखा जाए जो सीनियर मोस्ट है, 3 का हो 5 का हो, आइदर वे व्हाटएवर, जिधर एग्रीमेंट ज्यादा परसिस्ट करेगा, जिधर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, उस चीज को आगे लेके बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ जो उनकी परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन है वो भी बहुत जरूरी है। उसको भी देखना है कि जो जजेस कंफर्म हो जाते हैं फिर उनकी जो जजमेंट्स हैं वो आपने भी देखी, हमने भी देखी कि किस तरह उनकी जो लीगल एक्यूमेंट विजडम जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक हो गया।